हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि हम MPPSC 2024 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूनिट 10 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको यूनिट 10 की कुछ क्लासेस कंप्लीट करवा दी हैं। आई होप आपने वो क्लासेस ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरी उन क्लासेस को ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे मैंने आपको यूनिट 10 के उन क्लासेस में कंप्लीट करवाए हैं। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सहरिया जनजाति। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनजाति है। मैंने पिछली क्लास में आपको भील जनजाति कंप्लीट करवाई थी, उससे जितने भी रिलेटेड फैक्ट थे वो सारे मैंने आपको उस क्लास में बताए हैं। और आज मैं आपको दूसरी जनजाति लेकर आई हूँ, सहरिया जनजाति। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनजाति है। तो चलिए देखते हैं फिर सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में स दो शब्द से मिलकर बना है, श प्लस हरिया। किससे मिलकर बना है? स प्लस हरिया। तो स का अर्थ होता है आपका साथी और हरिया का मतलब होता है शेर, यानी कि शेर का साथी। सहरिया का मतलब क्या हो जाएगा? शेर का साथी। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? तो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी सहरिया जनजाति है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सहरिया जनजाति हो जाएगी। यह कुल जनजाति का 4.01% पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कुल जनजाति कितनी पाई जाती है? तो 4.01% हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें 6.14 लाख जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है इसकी? तो 6.14 लाख जनसंख्या सहरिया जनजाति की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रजाति देख लेते हैं, तो यह किस प्रजाति की है? तो यह द्रविड़ समूह या कोलेरियन परिवार की है। किस प्रजाति से हैं? तो द्रविड़ समूह या कोलेरियन परिवार से आती हैं। नेक्स्ट उपनाम, इनका उपनाम देखते हैं। तो उपनाम क्या है इनका? खूटिया पटेल। यहाँ से MPPSC 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया है पहले कि इसको इनका उपनाम खूटिया पटेल किसका उपनाम है? तो आपको याद रखिएगा सहरिया जनजाति का। राउत या रावत, सौसिया या भीलों के छोटे भाई भी के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? तो खूटिया पटेल, राउत या रावत, सौसिया, भीलों के छोटे भाई के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? सहरिया को। नेक्स्ट देखते हैं, फारसी शब्द में सहरा का अर्थ क्या होता है? तो फारसी शब्द में सहरा का अर्थ होता है आपका जंगल। क्या होता है फारसी शब्द में सहरा का अर्थ? जंगल। तो सहरिया का मतलब क्या हो जाएगा? जंगलों में निवास करने वाले। जो जंगलों में निवास करती है जनजाति उसे हम सहरिया कहते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा सबसे पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? भारत सरकार द्वारा सबसे पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है सहरिया जनजाति को। ये महर्षि वाल्मीकि को अपना प्रथम पितृ पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? जो सहरिया जनजाति के लोग होते हैं वो महर्षि वाल्मीकि को अपना प्रथम यानी कि पहला पितृ पुरुष मानते हैं। किसे मानते हैं? महर्षि वाल्मीकि को मानते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में, किस ब्राह्मण में? ऐत्रेय ब्राह्मण में सहरियाओं को विश्वामित्र का वंशज बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि किस ब्राह्मण में सहरियाओं को विश्वामित्र का वंशज बताया गया है। तो आप बता सकते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में यानी कि ये वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? तो शिवपुर, शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना, इन क्षेत्रों में, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति पाई जाती है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ होता है? तो शिवपुरी में सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा यह रायसेन, सीहोर और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पाई जाती है। इनका मूल स्थान क्या है? तो मूल स्थान है इनका गुना के शाहबाद जंगलों से राजस्थान तक का जो स्थान है इनका मूल स्थान माना जाता है। कहाँ से? जो गुना के शाहबाद के जंगल है वहाँ से राजस्थान तक का फैला हुआ क्षेत्र क्या माना जाता है? इनका मूल स्थान माना जाता है। अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में, किसमें? अबुल फजल के द्वारा एक ग्रंथ रचित किया गया आईन अकबरी, जिसमें सहरिया जनजाति का क्या है? उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? आईन अकबरी में किसका उल्लेख मिलता है? तो सहरिया जनजाति का उल्लेख मिलता है। आईन अकबरी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो अबुल फजल के द्वारा रचित ग्रंथ है आईन अकबरी। इनकी उपजातियाँ क्या हैं? तो इनकी उपजातियाँ देख लेते हैं। सवर,
शवर, सवर और सौर, तीन उपजातियाँ हैं, सवर, सवर और सौर। बहुत ही ईजी है, आपको याद रह जाएंगी। तो दो तो सेम ही है, सवर सवर, आपको सिर्फ सौर याद करना है। सवर सवर सौर क्या है इनकी, ये उपजातियाँ हैं। काली पीठिया गोत्र के लोग, जो काली पीठिया गोत्र के लोग होते हैं वो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के रथ को क्या करते हैं, खींचते हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं। किस गोत्र के लोग, तो काली पीठिया गोत्र के लोग। नेक्स्ट सामाजिक विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनके सामाजिक विशेषताएं, इनका समाज कैसा होता है, तो पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार का होता है। कैसा होता है, पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार का होता है। परिवार का मुखिया कौन होता है, तो पिताजी होता है। कौन होता है परिवार का मुखिया, तो पिताजी होते हैं। नेक्स्ट, सहरिया के गाँव को क्या कहते हैं, तो सहराना कहते हैं। सहरिया के गाँव को क्या कहते हैं, सहराना कहते हैं। इनके मकान कैसे होते हैं, तो उल्टे यू की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे यू की तरह इनके मकान होते हैं। इनकी पंचायत में 5 पंच होते हैं। कितने पंच होते हैं, तो 5 पंच होते हैं। कौन कौन से पंच होते हैं, पटेल, कोटवार, बराई, भोपा और हथनरिया। कौन कौन से होते हैं, पटेल, कोटवार, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका पटेल, दूसरा कोटवार, तीसरा बराई, भोपा और हथनरिया, ये क्या होते हैं, पंच होते हैं। सहराना का प्रमुख क्या कहलाता है, तो सहराना का प्रमुख आपका पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है, सहराना का प्रमुख पटेल कहलाता है। नेक्स्ट आएगा, समाज तथा पटेल के सहायक कौन होते हैं, प्रधान होते हैं। जो समाज और पटेल के सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। बराई कौन होते हैं, तो संदेश वाहक का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बराई कहते हैं। झाड़ फूक तथा तंत्र मंत्र से बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या करते हैं, झाड़ फूक तथा तंत्र मंत्र से बीमारियों का इलाज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भोपा या गोठिया कहते हैं। क्या कहते हैं, भोपा या गोठिया कहते हैं। याद रखना, झाड़ फूक तथा तंत्र मंत्र से जो बीमारियों का इलाज करेगा उसे क्या कहेंगे सहरिया जनजाति में, तो भोपा या गोठिया कहेंगे। नाड़ी देखकर बीमारी का इलाज करने वाला वैद्य क्या कहलाता है, तो जो नाड़ी देखकर बीमारियों का इलाज करता है उस वैद्य को क्या कहते हैं सहरिया जनजाति में, तो हथनारिया या गुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हथनारिया या गुनिया कहते हैं। नेक्स्ट, ये मोटा अनाज ज्वार, बाजरा, चना, मक्का और ज्वार की रोटी, कढ़ी बड़े चाव से खाते हैं। क्या खाते हैं, ये ज्वार की रोटी और कढ़ी बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा यह मोटा अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, चना आदि का भी सेवन करते हैं। नेक्स्ट, इनके प्रत्येक घर में अनाज भरने के लिए मिट्टी की बड़ी बड़ी कोठी बनाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पेई कहते हैं। क्या बनाई जाती है, मिट्टी की बड़ी बड़ी कोठी बनाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, पेई या कोठी कहते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक विशेषताएं देख लेते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है, तो कृषि करना, मजदूरी करना इनका प्रमुख कार्य हो जाएगा। इसके अलावा यह जंगली वस्तुएं एकत्रित करके उन्हें शहरों में क्या करते हैं, बेचते हैं। यह भी इनका काम है। क्या काम है, तो जंगल की जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें, जो भी चीज़ें हैं वो एकत्रित कर कर लाते हैं और कहाँ पर शहरों में लाकर उनको बेच देते हैं। सहरिया जड़ी बूटियों की पहचान करने वाले अच्छे संग्राहक होते हैं। क्या होते हैं सहरिया, जड़ी बूटियों की पहचान करने वाले अच्छे संग्राहक होते हैं। नेक्स्ट, धार्मिक विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये किसको मानते हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। सीता माता कौन है, इनकी आराध्य देवी है। कौन है इनकी आराध्य देवी, तो सीता माता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि सहरिया जनजाति की आराध्य देवी कौन सी हैं, तो सीता माता इनका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, सीता माता। ये आत्मा तथा तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं। किस में विश्वास करते हैं, ये आत्मा तथा तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं। इनके प्रमुख देवी देवता देख लेते हैं। तो पहला है ठाकुर देव। ठाकुर देव बच्चों व बूढ़ों की रक्षा करने के वाले ग्राम देवता होते हैं। किसकी रक्षा करते हैं, बच्चों व बूढ़ों की रक्षा करने वाले ग्राम देवता को क्या कहते हैं, ठाकुर देव कहते हैं। भैरव देव, भैरव देव कौन होते हैं, तो इनमें बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं। भैरव देव कौन होते हैं, तो इनमें क्या होती हैं, इनसे जो बांझ स्त्रियां होती हैं वो पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं। नाहर देव कौन होते हैं, तो जंगल में रहने वाले देवता नाहर देव कहलाते हैं।
तेजाजी सहरियाओं को तेजाजी पर अटूट विश्वास होता है। जो सहरिया जनजाति के लोग होते हैं वो तेजाजी पर क्या करते हैं, अटूट विश्वास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक विशेषताएं। लड़की का जन्म अति शुभ माना जाता है। सहरिया जनजातियों में अगर लड़की का जन्म होता है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। जन्म के बाद गैलहरी माता को मुर्गी के बच्चे की बलि दी जाती है। याद रखिएगा, जन्म के बाद कौन सी माता को मुर्गी के बच्चे की बलि दी जाती है, तो गैलहरी माता को दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार में आएगा, इसमें मृतकों को जलाना एवं दफनाना दोनों ही प्रथाएं चलती हैं। नेक्स्ट है मृतक संस्कार के तीसरे दिन अस्थियां एकत्रित करने को छास माटी कहा जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके तीसरे दिन जो मृतक संस्कार होता है उसमें अस्थियां एकत्रित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो छास माटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थियां एकत्रित करने को छास माटी कहा जाता है। 12वें दिन के मृत्यु भोज को जब किसी की मृत्यु हो जाती है और 12वें दिन जो मृत्यु भोज कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो नुक्ता प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्मृति चिन्ह के रूप में खूंटा गाड़ा जाता है। इनके स्मृति चिन्ह के रूप में क्या गाड़ दिया जाता है, खूंटा गाड़ा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पर्व उत्सव एवं त्योहार। ये हिंदुओं के सारे त्योहार मनाते हैं। जो सहरिया जनजाति के लोग होते हैं वो होली, दीपावली, दशहरा, जितने भी हिंदुओं के त्योहार होते हैं वो सारे त्योहारों को मनाते हैं। नेक्स्ट विवाह संस्कार देख लेते हैं। तो पहला है हमारा सह पलायन विवाह। सह पलायन विवाह क्या होता है, जब माता पिता द्वारा शादी की अनुमति न दिए जाने पर युवक युवतियां आपसी सहमति से पलायन कर जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। माता पिता की जब अनुमति नहीं होती है तो बिना अनुमति के वो क्या करते हैं, घर से भाग जाते हैं, लेकिन बाद में पति पत्नी के रूप में वो उसी मतलब वापस आ जाते हैं और उनको क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। ये होता है आपका सह पलायन विवाह। नेक्स्ट होता है संवर विवाह। संवर विवाह क्या होता है, तो डॉक्टर रसेल व हीरालाल ने इस विवाह का उल्लेख किया है। रसेल और हीरालाल ने किस विवाह का उल्लेख किया है, तो संवर विवाह का उल्लेख किया है। नेक्स्ट पंच व परिवार वाले विवाह संपन्न कराते हैं। संवर विवाह में कौन विवाह संपन्न कराते हैं, तो जो पंच व परिवार के लोग होते हैं वो विवाह को संपन्न कराते हैं। सगाई विवाह, इसमें पहले सगाई की जाती है और फिर विवाह होता है। झगड़ा विवाह क्या होगा, तो विवाहित स्त्री को भगाकर विवाह करना झगड़ा विवाह कहलाता है। विधवा विवाह क्या होता है, तो इसमें पहला हक किसका होता है, देवर का होता है। अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो उसका जो देवर होगा उसका पहला हक इसके ऊपर होगा कि यही पहले शादी करे। नेक्स्ट खेका विवाह क्या होता है, तो विधवा किसी अविवाहित पुरुष से विवाह करती है जिसे क्या कहते हैं, खेका विवाह कहते हैं। कोई भी विधवा स्त्री जब किसी अविवाहित पुरुष से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं, खेका विवाह कहते हैं सहरिया जनजाति में। झार फेरा विवाह किसे कहते हैं, लड़की किसी प्रलोभन में आए उससे पहले परिवार उसका अपहरण कर लेता है और शादी करा दी जाती है, फेरा करा दिया जाता है, जिसे झार फेरा विवाह कहते हैं। भाषा और बोली देख लेते हैं। तो किस परिवार की भाषा है, कोलारियन परिवार की भाषा है। भाषा है आपकी मुंडारी या कोलेरियन भाषा बोली जाती है। सहरिया जनजाति में पांडवों की कथाएं प्रचलित है। कौन सी कथाएं प्रचलित हैं, तो पांडवों की कथाएं बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं नृत्य गान। तो सहरिया जनजाति के नृत्य गान कौन कौन से हैं, तो लहंगी नृत्य। कौन सा नृत्य, लहंगी नृत्य, जो कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाता है। कब किया जाता है लहंगी नृत्य, रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाता है। स्वांग होली के त्योहार के समय किया जाता है। रागनी नृत्य, दुलदुल घोड़ी नृत्य और तेजाजी नृत्य, यह सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। कौन कौन से, लहंगी, स्वांग, रागनी, दुलदुल घोड़ी और तेजाजी नृत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रमुख लोकगीत। तो लोकगीत कौन कौन से हैं, तो लांगुरिया कब गाया जाता है, तो श्रावण माह में भुजरिया पर्व पर लांगुरिया लोकगीत को गाया जाता है। नेक्स्ट हल्दी गीत, बन्ना गीत, जानकी को व्याव लोकगीत, ये प्रमुख सहरिया जनजाति के क्या हैं, लोकगीत हो जाएंगे। इनके प्रमुख गोत्र देख लेते हैं। तो 3 गोत्र नकटेले, पलिया और सनोरिया इनके प्रमुख गोत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट सर्वाधिक कुपोषित जनजाति कौन सी है, इसे सर्वाधिक कुपोषित जनजाति भी कहा जाता है। किसे, सहरिया को। सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ है आपका, तो श्योपुर में है। सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ है आपका, श्योपुर में है। सहरिया बाहुल्य जिला श्योपुर को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का इथियोपिया कहा जाता है। किसको, श्योपुर को क्या कहा जाता है, भारत का इथियोपिया कहा जाता है।
तो आज का हम अपना सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।